So hello guys, how are you all? Hope you are very well. In today's video, we will discuss about what is CSS preprocessor. You know what is preprocessor? In general term, preprocessor are nothing, but you can say that preprocessor boost up the power of CSS. सरल भाषा में अगर आप समझो तो प्रीप्रोसेसर और कुछ नहीं है। एक एग्जांपल समझते हैं, आगे फिर बढ़ते हैं। पहले थ्योरेटिकल कुछ पार्ट देखेंगे, फिर हम कोड के थ्रू आपको समझाएंगे आखिर होता क्या है। ठीक है, चलो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है, एक बात समझो। अगर मान लो एक वेबसाइट आप क्रिएट कर रहे हो, उस वेबसाइट को बनाने में आपको 2 दिन लग रहे हैं। कितने दिन? 2 दिन। तो हो सकता है कि आपका टाइम ज़्यादा जाए, लेकिन अगर वही चीज़ आप प्री प्रोसेसर यानी कि एस सी एस एस, लेंस, स्टाइलस, बहुत सारे सी एस एस के प्री प्रोसेसर होते हैं जिनकी हेल्प से अगर आप बनाओ, तो वही सेम वेबसाइट आप एक दिन में बना पाओगे। तो आपका काम जल्दी होगा कि नहीं होगा? तो इसीलिए लोग सी एस एस का प्री प्रोसेसर इस्तेमाल करते हैं। आप इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है आप उसे देख सकते हो। मैं मेन मेन चीज़ों को आपको समझाता हूँ होता क्या है और वर्क कैसे करते हैं। ठीक है, देखो। तो सीएसएस के अंदर बहुत सारे प्री प्रोसेसर्स होते हैं, मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं। आप इनमें से कोई भी एक पिक करके उसके साथ आप काम कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि सैस हो गया, लेंस हो गया, स्टाइलस, सीएसएस क्रश, मैथ या फिर रिवॉक, इतने सारे आपके होते हैं। ठीक है, हम इस वीडियो में समझेंगे सैस या फिर एससीएसएस। देखो, दोनों देखने में लग रहा है अलग अलग, लेकिन होता दोनों एक ही है। एक तरीके से कह लो आपका नाम रामू है और फिर उसी का एक निक नेम रोमू हो गया। तो इसी प्रकार से सीएसएस के दो ही नहीं, एक ही प्रीप्रोसेसर है जिसका नाम है सैस या फिर एससीएसएस, दोनों एक ही है। ठीक है, देखो अंडरस्टैंड करते हैं इसमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है। जैसे कि स्टार्टिंग की डेज में जब ये बना था सैस, तो वो कुछ इस प्रकार से दिखता था। इसमें आप अगर आप नोटिस करोगे, पाइथन के बैकग्राउंड से आए होगे, तो ये कुछ ऐसा ही होता है कि इसमें इंडेंटेशन फॉलो किया जाता है। यानी कि अगर आपने ये चीज यहाँ पे लिख दी, तो इसके बाद का जो कोड होगा वो इसके जस्ट नीचे से ऐसे होगा। अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो इसमें क्या है, इंडेंटेशन बहुत फॉलो किया जा रहा है ना। लेकिन अगर वही एस सी एस एस में आप देखोगे तो इंडेंटेशन का कोई वैल्यू नहीं है। आप इसमें बस करली ब्रैकेट्स लगाओ और जैसे मन करे वैसे लिखो। ठीक है, तो बेसिकली ये डिफरेंसेस है। एक तरीके से और भी देख सकते हो कि अगर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ बॉर्डर का, तो बॉर्डर के अंदर मेरा पैडिंग, मार्जिन और बॉर्डर कलर है, ये चीजें एक ही वे में लिखी गई हैं, है कि नहीं। लेकिन वही चीज अगर मैं एस सी एस एस के अंदर करूंगा, तो मैं बॉर्डर को टारगेट किया, पैडिंग दिया, सेमी कॉलन, फिर मार्जिन दिया, सेमी कॉलन, फिर बॉर्डर कलर, मीन्स एक ही लाइन में मैंने सारी चीजें लिख दी। समझ में आ रहा है? तो यही सारी चीजें हैं। अब इसको सीखने के लिए आपको पहले दो चीजें आनी चाहिए अच्छे से, जिसका नाम है HTML और CSS, जो कि हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है। अगर आप नहीं देखे हो तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। चलो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज SAS यानी कि सैस। ठीक है, इसे CSS का सैस बोलो या फिर SCS बोलो, दोनों सेम चीज है। ठीक है, तो सैस क्या है? एक समझ लो असिंपल्स ऑसम स्टाइल शीट है। क्या? असिंथेटिकल। असिंथेटिकली का मतलब क्या होता है, एक तरीके से कह लो एक ही में मिक्स कर देना अलग अलग जगहों पे। जैसे कि आप यही चीज फिर से वापस देखो, तो यहाँ पे क्या होगा, आपने एक के अंदर ये सारी चीजें डाल रखी हैं। अब इसमें होगा क्या, मान लो मैंने एक वेरिएबल्स लिया ब्लू कलर का, या फिर मार्जिन लिया 16 पिक्सल का, तो इसमें होगा क्या, मैं जहां जहां पर इस वेरिएबल्स को यूज करूंगा, फिर डायनेमिकली अगर मैं इसे चेंज करूंगा तो ये भी चेंज होगा कि नहीं होगा। एक तरीके से कह लो तो बहुत सारी फीचर्स मिल जाएंगे। अभी इसको मैं डिस्कस करके बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ लो कि इसको बनाया किसने था। तो एस सी एस एस को जो बनाया था वो सन 2006 में बना था। दो बंदों ने मिलकर बनाया था, हैम्पटन ने और नेटली ने। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन ये भी आता है कि वाई यूज सी एस एस। अगर मेरे पास सी एस एस है तो मैं सैस के पास ही क्यों जाऊं? मेरा सी एस एस से काम नहीं चलेगा? हाँ, काम चल जाएगा, आप एक अच्छी वेबसाइट बना लोगे, बट डिफरेंस ये है कि वो आपकी एक अच्छी साइट ना और अच्छी नहीं होगी, एक इफिशियंट नहीं लगेगी, वो परफेक्ट नहीं लिखेगी। ठीक है, जैसे कि स्टाइल शीट में आप जानते हो कि जो चीज़ें आप लिखते हो वो बहुत लार्जर हो जाती हैं, मोर कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, बहुत हार्डर हो जाता है उसे मेंटेन करना। जैसे कि अगर मान लो आप कोई भी सी एस एस की फाइल लिख रहे हो तो बहुत बड़ी हो जाएगी, है ना। उससे बचने के लिए ही एस सी एस एस को लाया गया है। ठीक है, अब एस सी एस एस में फीचर्स आ जाते हैं बहुत सारे, जैसे कि वेरिएबल्स के, नेस्टिंग के, लूप्स के, बहुत सारे फंक्शंस के, इंपोर्ट्स के, इनहेरिटेंस के। अब देख रहे हो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपने प्रोग्रामिंग या फिर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस में देखी थी, वही सारी चीजें इसमें भी इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है, एक चीज और देखो, यहाँ पे आप ये कुछ एग्जांपल्स देख सकते हो जिसके थ्रू आपने क्या किया, इसको कंसिडर किया ये कैसे दिखेगा। और चीजें समझते हैं।
हाउ डज सैस वर्क करता है, ठीक है। अगर आप सैस की बात करोगे तो अ ब्राउजर डज नॉट अंडरस्टैंड सैस कोड। अगर आप सरल भाषा में समझोगे तो जो सैस का कोड होता है वो ब्राउजर आपका नहीं समझ पाता, उसको समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है। इस चीज से बचने के लिए या फिर इस चीज को फिक्स करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सैस का कंपाइलर डाउनलोड करते हैं। आपको कंपाइलर, ये तो प्रोग्रामिंग में होता है जी, नहीं, इसमें भी कंपाइलर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और बेसिकली अगर आप समझोगे तो जो सैस है ना वो आपका रूबी लैंग्वेज पे बना हुआ है, रूबी जो कि एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो इसीलिए इसको डे बाय डे हम लोग देखते रहेंगे आराम से, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ लो कि सैस के अंदर आप कमेंट्स कैसे करते हो। तो कमेंट करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा तरीका, ज्यादा कुछ आपको प्रेशर नहीं देना है। अगर आपको मल्टी लाइन करना है तो स्लैश के साथ एस्ट्रिक्ट इस्तेमाल करोगे। अगर आपको सिंगल लाइन करना है तो सिंगल लाइन करने के लिए आपको क्या करना है, डबल स्लैश इस्तेमाल करना है, लाइक ए जावास्क्रिप्ट में जैसे आप करते हो, ठीक है। पहले इन कुछ थ्योरेटिकल पार्ट्स को समझ लेते हैं, फिर हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, कैसे हम इसे यूज करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, सैस का इंस्टॉलेशन कैसे हम लोग करेंगे। इंस्टॉल करने के लिए रिक्वायरमेंट्स की देख लेते हैं, तो ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास i7 i3 i5 कोई भी जनरेशन का कंप्यूटर कैसा भी हो, 2 GB 3 GB सब में चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक चीज और ये भी है कि क्या मेरे पास विंडोज है, लिनक्स है, मैक ओएस है, आप सब पे चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ब्राउजर का जो सपोर्ट है वो भी हर जगह करता है, क्रोम, एज, फायरफॉक्स एंड मेनी मोर, ठीक है। देखो जहाज जा रहा है इसी के साथ, कोई बात नहीं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर आप बात करोगे तो ये क्या है, बेस करता है किस पे, रूबी लैंग्वेज पे, ठीक है। इसके बारे में और डिटेल में अगर आप जानना चाहते हो तो कहाँ पे जा सकते हो, इस वेबसाइट पे, क्या है, scss-lang.com इंस्टॉल पे, ठीक है। इसको भी समझा देता हूँ कैसे ये चलेगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि CSS के अंदर, यानी कि SCSS के अंदर वेरिएबल्स कैसे क्रिएट करते हो और वेरिएबल्स कैसे यूज करते हो, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ लो कि कितने प्रकार के डेटा टाइप होते हैं या फिर कितने प्रकार के ये नंबर्स वगैरह होते हैं। तो जैसे कि आपने अदर लैंग्वेज में अगर आपने देखा होगा तो स्ट्रिंग होता है, नंबर होता है, कलर होता है, बुलियन, लिस्ट, नल। इसमें कहोगे एक नया डेटा टाइप आता है जिसका नाम है कलर्स, बाकी सारा आपका पुराना वही वाला है। इसके सिंटेक्स की बात करोगे तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है क्या, सैस वेरिएबल का सिंटेक्स। सबसे पहले आपको लिखना है डॉलर साइन। ये डॉलर साइन दिख रहा है जैसे PHP में आप इस्तेमाल करते हो वैसे ही डॉलर लिखोगे, वेरिएबल का नाम लिखोगे, कॉलन लगाओगे, फिर उसकी वैल्यू डाल दोगे, एंड दैट सेट। आगे देखो, एक एग्जांपल लेते हैं। अब इस एग्जांपल के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कैसे हम ये सारी चीजों को कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे एक फोल्डर बनाते हैं। इसी के अंदर इस फोल्डर का हमारा नाम क्या रहेगा कि डेमो या फिर टेस्ट, जिस नाम से भी आप देना चाहो आप दे सकते हो। मैंने कह दिया डेमो नाम से रहेगा, चलो ठीक है। मैंने डेमो नाम का फोल्डर बना लिया, क्लियर है। अब मैं इसी के अंदर एक फाइल बनाऊंगा जिसका नाम रहेगा index.html, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आपको कोड करना है तो पहले HTML की रिक्वायरमेंट आपको होगी ही होगी। चलो अब आगे देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जब इंडेक्स पेज इसका बना दिया तो आपको करना क्या है, इसका एम्बेड सिंटैक्स जो होता है HTML का बोलोगे, आपको पता है कैसे आता है, एक्सक्लेमेशन मार्क लिख के जैसे आप छोड़ोगे तो यहाँ पे एक सजेशन आएगा, आप उसे एंटर कर देना, आपको मिल जाएगा। चलो यहाँ पे ज्यादा कुछ मैं नहीं करूंगा, इन सिंपल स्टफ मैं यहाँ पे क्या करूंगा, लिंक करूंगा, क्या करूंगा, लिंक करूंगा एक फाइल जो कि CSS की ही फाइल होगी। तो आप कहोगे मैं तो SCSS पढ़ रहा हूँ, इसमें CSS कहाँ से आ गया। देखो CSS कहाँ से आया ये बता रहा हूँ। सरल भाषा में पहले एक काम करो, यहाँ पे और एक और फाइल बनाओ, किसका नाम रहेगा style style डॉट, क्या SCSS रहेगा या फिर CSS रहेगा। देखो यहाँ पे आपको क्या लगाना है, SCSS, ठीक है, और एंटर कर दो। जैसे ही आप कहोगे SCSS की ये फाइल है तो आपको यहाँ पे क्या, इसका लोगो थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है ना, हल्का सा एश के शेप में। चलो अब यहाँ पे करना क्या रहता है आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ लो, आप कुछ भी कोड लिखते हो, जैसे सिंपल सा आपका वही कोड है, आपने पूरे को सिलेक्ट किया और आपने इसके अंदर कह दिया कि मार्जिन मेरा कितना रहेगा, 0 रहेगा, तो ये मार्जिन 0 कर देगा। मैंने कहा कि पैडिंग 0 रहेगा, पहले स्टार्टिंग के जो बेसिक चीज होती है वो मैंने कर दी। एंड बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स रहेगा, जो भी कह लो, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स रहेगा। ये मेरा सिंपल सा हुआ, ठीक है। अभी बात ये आती है कि मैं इसे कंपाइल कैसे करूंगा और इसे मैं यूज कैसे करूंगा। देखो इसको करने के लिए क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे एक एक्सटेंशन आता है, उसे आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि अभी यहाँ पे दिखा रहा है मेरे पास 2 एक्सटेंशन है, मैं एक और एक्सटेंशन है उसे मैं इंस्टॉल करूंगा। तो मैंने इसको बाहरी फाइल से डाउनलोड कर रखा, आप यहाँ से सर्च करके भी कर सकते हो। मैं VSIX फाइल के थ्रू इसे इंस्टॉल करना चाहूंगा, तो मैंने इसको मे भी डाउनलोड वाले फोल्डर्स में डाल रखा है, ये है मेरा, ठीक है। मैं इसे इंस्टॉल करता हूँ तो ये मेरा इंस्टॉल हो जाएगा अभी कुछ देर में, थोड़ा सा टाइम लेता है। और जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको यहाँ पे शो करने लगेगा कि आप यहाँ से कैसे कंपाइल कर सकते हो या फिर वॉच कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है आप क्या करो, यहाँ पर आओ,
एंड वापस अपने कंटेंट पे आते हैं, थोड़ा सा कुछ देर के लिए इसको हाइड करते हैं, पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो, तो सैस के अंदर जो वेरिएबल्स का स्कोप होता है वो दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक आपका लोकल होता है और एक आपका ग्लोबल होता है। ठीक है, तो देखो, लोकल और ग्लोबल फिर से वही चीज आता है। आपने अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बैकग्राउंड या फिर किसी और बैकग्राउंड से आए होगे तो आपको मिल गया होगा। चलो, तो यहाँ पे मेरा इंस्टॉल हो गया, ये देखो यहाँ पे है ना लाइव सर्वर का, ये इसे क्या हम करते हैं, माइग्रेट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रीलोड हो जाएगा। ये इसको काट दो जब तक ये हो जाएगा, एंड वापस आते हैं हम यहाँ पर। ये थोड़ा सा टाइम लेता है। जैसे कि इशू क्या है, मेरे पास जो सिस्टम है वो क्या है आपका विंडोज 7 है, इसमें तो थोड़ा सा इशू आ रहा है क्योंकि इसने अपडेट्स कर दिए हैं कुछ, तो आप इसमें भी कर सकते हो। देखो, बेसिकली मैं चाहूँ तो इसको और भी जगहों पे कर सकता हूँ, लेकिन रीजन ये है कि मान लो अगर आपके पास विंडोज 7 हो, तब क्या, अगर आप यूट्यूब पे पूरा खोज डालोगे तो कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो आपको पुराने चीजों पे आपको समझाए। मान लो बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अभी भी विंडोज 7 है, उनके पास विंडोज 10 नहीं है। तो ये जो मैं मेथड बता रहा हूँ ये आपके हर एक जगह पे वर्क करेगा। तो आप आ गए यहाँ पे, इसे कट कर दो। अब देखो, मैं अगर आप नोटिस करोगे तो इस डेमो वाले फोल्डर के अंदर केवल दो ही फाइल्स हैं, एक index.html और एक style.scss। ठीक है, अब जैसे ही मैं यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, देखो वॉच सीएसएस करके, है ना, मैं जैसे इसे वॉच करूंगा तो ये मेरी फाइल क्या हो जाएगी, वॉच हो जाएगी। चलो करते हैं, वॉच किया मैंने। अभी जैसे ही मैंने वॉच सीएसएस लगाया तो यहाँ पे देखो ये आ गया ना, और यहाँ पे जैसे आप नोटिस करोगे तो एक फाइल बनी है style.css नाम से, है ना, जिसे मुझे लिंक करना था और मैंने लिंक भी कर दिया, किया ना। अब इससे रिलेटेड जो कंपाइलेशन की फाइल बनी है वो यहाँ पे बनी हुई है, जिसका नाम है style.css.map नाम की फाइल, जो कि कंपाइल होने के बाद बनी है। ठीक है, एंड ये आपका कंपाइल्ड फाइल है और इसमें आपने कोडिंग की थी। ठीक है, अब देखो इन सब में डिफरेंस एक एक करके समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं अपने इस पार्ट पे, इसको अभी मिनिमाइज कर दो, इसका भी काम नहीं है अपने को। ठीक है, चलो, ये जो मेरा कोड था इसको आप यहाँ से काट भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वो वॉचिंग कर रहा है और वॉचिंग करता रहेगा। देखो यहाँ पे वॉचिंग लिखा है ना, इसका मतलब वॉच करता रहेगा, वो कोई इशू नहीं होगा। चलो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, ये जो कोड था इसको उठाते हैं और इसे समझते हैं एक एक करके। इसको हमने किया क्या, कॉपी किया, सिंपल सा तरीका, SCSS की फाइल में आएंगे और यहाँ पर आके हम इसे पेस्ट कर देंगे। क्लियर बात। ठीक है, अब फिर ये वॉच होता रहेगा। देखो यहाँ पे सक्सेस आ गया, अब जैसे सक्सेस आया तो आप स्टाइल वाले पे जाओगे तो वापस से आपको देखने को मिलेगा, ये देखो। तो बेसिकली डिफरेंस क्या हो रहा है और काम क्या कर रहा है, ऐसे समझना। ठीक है, अब देखो, अब इनकेस मैंने क्या किया इसमें, बॉडी एंड कंटेनर नाम का एक ले लेता हूँ पहले, एक आईडी रहेगी मेरी जिसकी नाम है कंटेनर, CONTAINER, कंटेनर नाम का। क्लियर है, कंटेनर में मेरा कुछ नहीं है और मैं सिंपली मैं इसे पहले रन कर देता हूँ। तो मैंने क्या किया, राइट क्लिक दिया और ओपन विथ लाइव सर्वर जो आपका होता है उसके थ्रू मैंने क्या किया, इसे रन कर दिया। अभी ये थोड़ा सा टाइम लेगा और रन होगा। ठीक है, ये सब बेसिक की चीजें। अगर आपको HTML में कोई इशू या फिर HTML में आपको सीखना चाह रहे हो तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, मेरे को DM करना इंस्टाग्राम पे, मैं आपको HTML पे वो चीज समझा दूंगा। वैसे मेरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उस प्लेलिस्ट पे जाके भी समझ सकते हो चीजों को। ठीक है, देखो ये डॉक्यूमेंट को खोल दिया एंड ये आपके लोकल होस्ट के जो पोर्ट होते हैं उस पर ये चल रहे हैं। ठीक है, चलो आते हैं, मे बी स्टाइल, हाँ है तो स्टाइल सही तो है। बॉडी को हमने टारगेट किया, बॉडी में ये वैल्यू दी, सही है। इसमें कुछ कंटेंट रहेगा तब ना आपको दिखेगा, तो पहले कंटेंट डालते हैं, लॉरिम इप्सम डॉलर वाला जो कंटेंट होता है अपना बेसिक सा। चलो देखो आ गया ना। तो अगर आप देखोगे तो ये मेरा क्या है, बेसिक सा एक कंटेंट है जिसके अंदर मेरा कुछ पैराग्राफ्स हैं। अब इन केस मैं डायनेमिकली चाह रहा हूँ कुछ चेंज करने को तो मैं इस वेरिएबल के थ्रू कर सकता हूँ। मैं इस पे होवर करूंगा, कलर और मेरा मन किया तो बदल दिया, वापस जाऊंगा, मेरा ऑटोमेटिक बदल देगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, नॉर्मल सीएसएस यूज करने में और इस सीएसएस को यूज करने में। तो बेसिक डिफरेंस ये है कि ये डायनेमिकली चीजों को कन्वर्ट कर सकता है जो कि वो नहीं कर सकता था। अभी और भी आप डिफरेंसेस देखोगे तो पहले ये समझ लो लोकल वेरिएबल क्या होता है और ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है। अगर आप बात करोगे लोकल वेरिएबल की, तो ऐसे वेरिएबल्स जो आप किसी ब्लॉक के अंदर क्रिएट कर रहे हो। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं इसे उठाऊंगा और इसे कॉपी करके वापस जाके अपने SCSS की फाइल में जाकर इसे पेस्ट कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा,
ये जो मेरा पार्ट है माई कलर ये रेड है, एंड इसी के अंदर मैंने एक और माई कलर बनाया जिसका नाम ग्रीन है। तो आप कहोगे ये दोनों क्या है, डिफरेंट है। तो आपको कौन सा दिखेगा, रेड वाला या फिर ग्रीन वाला? अभी तो यहाँ पे कोई नहीं दिखा। इसका रीजन ये है कि आपने H1 और P लिया है ना, तो आपको दो चीजें लेनी पड़ेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल होम पे जाओ एंड यहाँ पे H1 और P ले लो, दो चीजें। यहाँ पे क्या ले लो, H1 ले लो एक अपना, और H1 में आप कुछ भी लिख दो, हाय हाउ आर यू। एंड इसी प्रकार से आप एक P ले लो और P के अंदर क्या पुश कर दो, लॉरेम इप्सन डॉलर, वही पुराना अपना कोड। चलो अभी अगर मैं इसे रन करूंगा तो आप देख सकते हो इसका कलर ग्रीन आ रहा है और इसका कलर क्या आ रहा है, रेड आ रहा है। तो बेसिकली होता क्या है, लोकल और ग्लोबल समझते हैं। लोकल का मतलब ऐसा वेरिएबल जो कि आप किसी ब्लॉक के अंदर डिफाइन कर रहे हो। ग्लोबल का मतलब एक ऐसा वेरिएबल जो कि टॉप पे डिफाइन किया जा रहा है, समझ में आ रहा है। होता क्या है, लोकल वेरिएबल केवल यहीं तक एक्सेस होता है जो कि ग्लोबल वेरिएबल आपके पूरे कोड में एक्सेसिबल होता है, ठीक है। तो एज रिक्वायरमेंट आप लोकल और ग्लोबल इस्तेमाल करोगे, ठीक है। इन सभी चीजों को हम प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे। अभी हम उठाते हैं एक और चीज को समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके जब हमने इसे पेस्ट किया एंड एक काम करते हैं, हाँ ये जो मेरा कोड था, अभी मैं आपको डिफरेंस एक बहुत अच्छा दिखाने वाला हूँ कि आखिर हम SCSS क्यों यूज कर रहे हैं। देखो सैस के कंपेयर में, अब देखो यहाँ पे मैंने नैव को टारगेट किया, उसके अंदर यूएल है, मैंने उसको टारगेट किया, फिर उसके अंदर मैंने क्या किया, एल को लिया, ए को लिया, और मैंने सब पे ये काम किया। अभी मैं इसको डबल विंडो कर देता हूँ और इसमें ये वाला कोड खोलता हूँ। अब एक चीज नोटिस करो, दोनों में डिफरेंस दिख रहा है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। आपने इसमें पहले लिखा नेव, नेव के अंदर लिखा यूएल, यूएल को फिर आपने टारगेट किया। इसमें क्या सिंपल सा आपको पता है कि नेव है, तो नेव के अंदर ये सारी चीजें आप डाल दो ना। अलग से बार बार ये चीजें लिखने का क्या मतलब है। देखो फिर यहाँ पर भी सेम चीज हुआ, नेव लिखा, एल लिखा, फिर उसमें आपने पुट किया, नेव लिखा, ए लिखा, फिर उसमें पुट किया। मतलब एक तरीके से कह लो जो नेस्टिंग का कॉन्सेप्ट है वो CSS नहीं देता है। तब वहां पे फिर बात आती है SCSS की। तो SCSS क्या करता है, उसे नेस्टिंग कर देता है। जैसे कि आपको पता है कि नेव वाला पार्ट तीनों में कॉमन है, तो मैं अलग से बार बार लिखने से अच्छा मैं एक बार नेव लिखूं और नेव के अंदर पुट करके इन सभी को अलग से एक एक करके ऐसे पुट कर दूं, तो बेटर है कि नहीं मेरा। तो ऐसे तमाम फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे मैं रन कर देता हूं तो आप समझ लो, देखो आ रहा है ना, सेम काम करेगा, आप चाहे ये करो चाहे वो करो। लेकिन फिर से वही बात, अगर आप एक नोटिस कर रहे होगे तो मेरा हर बार कंपाइल होने के बाद ये स्टाइल डॉट CSS में कन्वर्ट हो रहा है, जो कि इंडेक्स डॉट HTML से लिंक है। यानी कि लेने की बात वही आएगी कि ये वर्क तो आपका CSS ही करेगा, बट आपको कोड लिखना हो तो SCSS में लिख के अपना कोड फास्ट कर सकते हो। चलो उसी प्रकार से इम्पोर्ट स्टेटमेंट होता है। अगर आप चाहते हो कोई पर्टिकुलर चीज को आप इम्पोर्ट करना, अपने कोड में मंगा के उसे यूज करना, तो आप इम्पोर्ट स्टेटमेंट का यूज करके आप क्या कर सकते हो, उस फाइल को, उस वेरिएबल को, उस चीजों को आप मंगा सकते हो। एग्जाम्पल से समझते हैं, करना कुछ नहीं है, @import लिखोगे, फाइल का नाम आपका वो इम्पोर्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो हमने दो अलग अलग वो बनाए, एक रीसेट डॉट SCSS बनाया और एक स्टैंडर्ड डॉट SCSS बनाया। एक एक करके हम दोनों बना लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं यहाँ पे और एक यहाँ पे नया बनाते हैं, ये डेमो वाला है। डेमो के अंदर एक नया फाइल बनाते हैं जिसका नाम है reset डॉट SCSS, क्लियर है। एंड रीसेट डॉट SCSS के अंदर हम क्या करेंगे, ये वाला कोड जो है इसे हम उठा के उसमें चिपका देंगे, यहाँ पे लाएंगे और यहाँ पे ऐसे चिपका देंगे, क्लियर है। तो ये मेरा क्या है, reset डॉट SCSS, लेकिन मेरा इसका काम नहीं, तो मैं इसे क्या करूंगा, यहाँ से रिमूव कर दूंगा, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मेरे को क्या करना है, सिंपली ये फाइल है कौन सी, अपनी स्टैंडर्ड फाइल वाली, तो हम इसे कॉपी करेंगे और इसे लाकर कहाँ पे चिपका देंगे, अपना जो स्टाइल डॉट CSS है, क्लियर है। चलो इसे भी हटा देते हैं, ये क्योंकि मेरा कमेंट था बताने के लिए आपको। एक चीज और है, ये मैंने दो अलग अलग जगहों पे किया। अब देखो करना क्या है मेरे को, इसको पहले बंद कर देते हैं, देखो इसे भी काट दो। चलो तो आप अगर अभी देखोगे तो यहाँ पे मेरा दो है, जो OL है जो भी है, इन सबको मैंने टारगेट किया है और मैं इसे यूज करना चाह रहा हूँ किसमें, इसके अंदर। तो मैंने इसके लिए क्या किया, इंपोर्ट किया और अपने फाइल का नाम। अगर यही फाइल आपका किसी फोल्डर के अंदर या फिर कहीं और होगा तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्लैश वगैरह देकर आप उसे मंगा सकते हो। अगर मैं इसे रन करूंगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा, मैं टारगेट किसे कर रहा हूँ, अच्छा बॉडी को मैं टारगेट कर रहा हूँ।
एंड रीसेट में क्या है, हाँ रीसेट में वही चीज है, बस ओएल का जो ये पार्ट है ये अलग कर रखा है। एक काम कर सकते हो, इसको समझने के लिए एक और एग्जांपल दे सकते हो कि आपने बीसी कर दिया, यानी कि बैकग्राउंड कलर आपने दे दिया ए एफ एफ, यानी कि इस कुछ कलर कर ले रहे हो, ठीक है। तो इसका क्या होगा, जो बैकग्राउंड का कलर होगा हल्का सा वो आपको डिफ्रेंशिएट होते मिलेगा। जो ओएल है ऑर्डर लिस्ट, वैसे अपने पास क्या यूएल है ना, इसलिए तो एक काम करते हैं, पहले यूएल को हम इसको चेंज कर देते हैं ओएल में, ताकि आपको ये चीज डिफ्रेंशिएट होता हुआ दिखे। देखो बहुत माइनर सा डिफरेंस मिलेगा। ऐसे तमाम फीचर्स की अगर आप बात करोगे तो यूएल या फिर ओएल किसी की भी बात कर लो तो उसमें मार्जिन जीरो, उसका बैकग्राउंड कलर ऐसा हो जाएगा। या फिर एक चीज और आप ले सकते हो, सरल भाषा में समझो तो इसको भी हटा दो, मैं इससे कॉमन एग्जांपल आपको देखने की कोशिश कर रहा हूँ। वो क्या हो सकता है आपका, एक तरीके से समझो, मैंने क्या किया, सिंपल सा एक H1 लिया। H1 में मैं लिखा हेलो हाउ आर यू, क्लियर है। एंड मैं क्या करता हूँ, एक पी लेता हूँ, पी के अंदर मैंने लॉरेम इप्सम डॉलर का सिंपल सा पैराग्राफ ले लिया। अब देखो मैं करूंगा क्या, रीसेट डॉट एच सी एस एस के अंदर जाऊंगा, ठीक है। एंड रीसेट डॉट एच सी एस एस के अंदर एक छोटा सा कोड करूंगा, मैं बॉडी को पकड़ूंगा एंड बॉडी के अंदर मैं बीसी यानी कि बैकग्राउंड कलर मैं कह दूंगा रेड है, क्लियर है। और मैं इसे इंपोर्ट करूंगा अपने स्टाइल डॉट सी एस में, तो मैंने इंपोर्ट तो कर लिया, वापस मैं जाऊंगा, देखो ये रेड मिल रहा है कि नहीं। अब देखो अगर आप वापस यहाँ पे आकर और मैं कहूँ कि मैंने इसे इंपोर्ट कर लिया, या फिर एक बार और समझ लो इंपोर्ट कैसे करते हैं, @ लिखोगे IMPORT इंपोर्ट लिखोगे, फिर उसका URL के थ्रू भी आप कर सकते हो। आप डायरेक्ट जैसे कि मैंने कहा डेमो के अंदर है, डेमो के अंदर कौन सा है आपका रीसेट डॉट एच सी एस एस, तो आप ये भी कर सकते हो। तरीका बहुत सारा होता है आपका वही कोड करने का, ठीक है। तो अब मैंने कहा रेड ना करके मैं कोई और कलर करना चाहूँ तो मैं वो कर सकता हूँ, ये मैंने कर दिया। तो इन केस मेरा ये वाला आ जाएगा, देखो रेड बैकग्राउंड। आप कहोगे रेड बैकग्राउंड तो मैंने इस कोड में दिया ही नहीं, अरे यार वो मैंने रीसेट में डाल रखा था ना, तो मैंने रीसेट से उसे मंगा लिया। इसको हटा दो यहाँ से अभी, ठीक है। तो मैंने उसको वहां से मंगा लिया और उसको मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। तो बेसिकली इंपोर्टिंग का इसमें सीन चलता है, जैसे कि आपने अदर लैंग्वेज में देखा है ना, मॉड्यूल से पाइथन में आपने मॉड्यूल पढ़ा होगा, इसमें से उसमें इंपोर्ट कर रहे हो, उसमें से इसमें इंपोर्ट कर रहे हो, इसमें भी सेम चीज है। तो कितना पावरफुल है कि नहीं। सीएसएस था तो एक ही कोड में आपको सब लिखना पड़ता था, एस सी एस एस है तो तमाम डिफरेंट फाइल्स में आपने अलग अलग बना के उसको इंपोर्ट कर लिया, और इन लास्ट वो आपका इसमें एक ही जैसा हो जाएगा। ये देखो, देख रहे हो, तो इन लास्ट आपका ये ऐसा ही वर्क करेगा। तमाम चीजें हैं जिसको आप समझ सकते हो सरल भाषा में, ठीक है। आओ आगे बढ़ते हैं। तो इंपोर्ट का स्टेटमेंट इस प्रकार से वर्क करता है। ऐसे आप चाहो तो पार्शियली भी कर सकते हो फाइल नेम के थ्रू, जैसे कि इसका मतलब क्या है, बाय डिफॉल्ट एस सी एस एस ट्रांसलेटर ऑल फाइल्स, जैसे मान लो जो ट्रांसपाइल्स कर देता है सारी फाइल्स को, यानी कि सारी फाइल्स जितने भी आपकी हैं 10 20 50 सबको ये ट्रांसलेट कर देगा। बट अगर आप चाहते हो किसी एक को करना पर्टिकुलरली तो वो भी आप कर सकते हो। एग्जाम्पल देखो, जैसे कि मैंने कहा कलर्स डॉट एस सी एस एस, तो मैंने केवल एक पर्टिकुलर को लिया, फिर मैंने केवल उसी को कराया। तो ये भी कर सकते हो आप, बस उसी के आगे एक अंडरस्कोर मार दोगे तो केवल ये वही वाला होगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप ले सकते हो कि मैंने कहा जो मैं फाइल उठा रहा था कौन सा, ये वाला, अ, या फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। एक तरीका और इसका मैं दिखाता हूँ कि आपने इसको हटाया और ऐसे लिखा और डेमो एंड reset.css, and if you want to use this like this, so what happen you can see। देखो अब इस केस में क्या हुआ, केवल ये वाला चीज वर्क कर रहा है और वो वाला जो चीज था वो वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। इन केस आप इसको भी काट सकते हो। एंड एक चीज और होता है मिक्सिंग एंड इंक्लूड वगैरह का स्टेटमेंट, इसमें क्या होता है देखो, मिक्सिंग या फिर इंक्लूड्स के थ्रू भी आप ये कर सकते हो। इसमें होता क्या है देखो, जो मिक्सेंस होते हैं, द मिक्सेंस डायरेक्टिव लेट अस यू टू क्रिएट ए सीएसएस कोड दैट कैन बी, क्या हो सकता है आपका रीयूज हो सकता है, ठीक है। बट इंक्लूड क्या होता है, पूरी की पूरी फाइल को इंक्लूड कर लेता है। अगर आप देखोगे तो एससीएस के मिक्सिंग सिंटैक्स की बात करोगे तो @मिक्सिंग नेम प्रॉपर्टी वैल्यू और चलता रहेगा, ठीक है। एग्जांपल देखो, मिक्सिंग इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट नाम का एक बनाया ना, इसको हम उठाते हैं, इसमें आते हैं, चिपकाते हैं, एंड यहाँ पे आपका एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट की बात कर रहा है, या फिर यूं कह लो इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है जिसमें आपका ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। अब मैं इसे यूज करना चाहूंगा तो इनकेस फ्यूचर में इसे यूज कर सकता हूँ, ठीक है।
यूज करने के लिए मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपल सा तरीका है। देखो मिक्सिन, एक सेकंड, हाँ मिक्सिन इंक्लूड करने के लिए करना क्या है, सिंपल सा फंडा। जैसे कि मैंने कहा डेंजर नाम का एक मैंने बनाया पार्ट, क्या बनाया, डेंजर नाम का बनाया। अब उससे फायदा क्या होगा, देखो मैंने डेंजर बनाया और मैं वापस जाता हूँ HTML फाइल में, एंड इसी के आगे मैं एक क्लास लगा दे रहा हूँ, जिस क्लास का मेरा नाम होगा डेंजर। अब देखना डेंजर में मैंने किया क्या है, मैंने डेंजर में इंक्लूड कर दिया इंपॉर्टेंट टेक्स्ट को। अब कहोगे ये तो एक अलग ही फंक्शन लग रहा है, जैसे कि हम लोग का होता है ना कलर या फिर रेड ग्रीन ब्लू, उसी प्रकार से अगर आप कहो खुद का कुछ कस्टम चीज बनाने के लिए, वो कैसे बना पाओगे, विद द हेल्प ऑफ मिक्सिन। अब मिक्सिन में इतनी सारी प्रॉपर्टीज आपने एक ही लाइन में यूज की, फायदा है कि नहीं, अगर आप इसे रन करोगे तो आपको सेम प्रॉपर्टीज मिलेंगी, मिल रही है कि नहीं, तो कितना अच्छा है। ऐसे इन केस मान लो मुझे कुछ और बनाना होगा तो मैं उसे मिक्सिंस करके मैं उसे यूज कर सकता हूँ इन फ्यूचर कभी भी, उसी तमाम फीचर्स मिलते हैं। ऐसे एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो वार्निंग का, वही पी क्लास बना के उसको यूज कर लिया मिक्सिन बनाकर। मिक्सिन को और भी तरीके से आप यूज कर सकते हो, लिंक के फॉर्म में या फिर और भी तमाम वेज में, ठीक है। आप एक वेरिएबल भी पास कर सकते हो मिक्सिंस वगैरह के अंदर, ठीक है। जैसे कि चलो एक एग्जांपल दे ही देता हूं मैं, इसको उठाता हूं, माई स्टाइल डॉट सी एस एस नहीं होगा, स्टाइल डॉट सी एस एस होगा। चलो ये मेरा हो गया। बहुत जहाज जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं इसे उठाता हूँ। चलो ये मेरे क्या हो गए, ये सारे दोनों आर्गुमेंट्स मेरे अटैच्ड हो गए। अब अगर आप देखोगे तो इसमें डिफरेंस क्या है, आप एक वेरिएबल इस्तेमाल करो, जैसे बॉर्डर बनाए जिसमें आपने विड्थ, सॉलिड, कलर जो भी हो व्हाटएवर, ये आपने यूज किया। अब आप कहोगे ये डिफाइन कहाँ किया गया है, तो ये डिफाइन किया गया होगा यहीं कहीं, आई डोंट नो कहाँ पे डिफाइन किया, ये जहां पर भी डिफाइंड हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसे रन करके देखता हूँ, देखो यहाँ पे मेरा एक बॉर्डर आ गया, क्लियर है। तो बेसिकली हो क्या रहा है इसमें, आप ये दिखा रहे हो कि आप एक वेरिएबल भी मिक्सिंग या फिर इंक्लूड के अंदर यूज कर सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, कोई बाउंडेशन, आप इजिली यूज कर सकते हो, ठीक है। डिफॉल्ट वैल्यू होती है कुछ मिक्सिंग्स की, यानी कि आप चाहो तो कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज भी दे सकते हो, जैसे ये कलर ब्लू या फिर विड्थ इतना, अगर यूजर ना दे इनकेस गलती से, तो आप डिफॉल्ट वैल्यू के थ्रू क्या कर सकते हो, उसे यूज कर सकते हो। तो वो भी हम करके दिखा दे रहे हैं। इसको नीचे करो, यहाँ पे इसे पेस्ट कर दो। अब वही बॉर्डर ही है लेकिन ये डिफॉल्ट वैल्यू, इनकेस अगर यूजर इसमें नहीं देता है तो ये आपका वर्क करेगा, ठीक है। एक तरीके से आप इसे ऐसे कह सकते हो ना, आपने अगर C++ जावा में पढ़ा होगा ना, क्या मेथड ओवरलोडिंग या फिर कह लो मेथड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट, ये ऐसा ही कुछ होता है, ठीक है। अब मान लो मैंने इसमें कलर ही नहीं दिया, मान लो इनकेस मैंने बॉर्डर को मैंने रन किया और मैंने बॉर्डर में कलर ही नहीं दिया और मैं इसे रन कर दूं, एक सेकेंड, ये कैसे यार, आप खुद सोचो। इसका रीजन ये है कि मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू डाल रखी है। अगर मैं बाय डिफॉल्ट की वैल्यू 11 कर दूंगा तो आप कहोगे कि कितना आ गया, 11 का आ जाएगा। देखो ये हल्का सा रीलोडिंग में टाइम लग रहा है, ठीक है। बेसिक थिंग्स की अगर आप बात करोगे तो विड्थ है वो, तो सॉरी मैं बॉर्डर की अगर बात करूँ तो, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं बाय डिफॉल्ट की, आप प्रॉपर्टीज वगैरह सेट करके काम कर सकते हो, ठीक है। अगर इसमें भी आप डिफॉल्टली नहीं दोगे, छोड़ दोगे ऐसे ही, तो क्या होगा, ये डायरेक्टली ऐसे ही वर्क कर जाएगा। देखो आ गया ना। अगर आप इसे रिफ्रेश करोगे क्या मिलेगा, कुछ छूट रहा है, मे बी समथिंग इज मिसिंग हियर, आई डोंट नो व्हाट। यस यू कैन रिमूव दिस वन एंड आफ्टर दैट रन इट, लेट्स सी। यस देखो यहाँ पे आ रहा है ना डिफॉल्ट की वैल्यूज। अब ऐसे ही अगर यूजर ना दे इनकेस गलती से, तो क्या होगा, यहाँ पे चीज आएगा। लेकिन इनकेस अगर यूजर देता है कि भैया मेरे को रेड देना है और वो भी 1 पिक्सल्स का, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ से ये ओवरराइड कर दिया जाएगा। देखो ये रेड में आया ना, बाकी ये वाला नहीं आया। तो मेथड ओवरराइडिंग या फिर यूं कह लो मेथड ओवरलोडिंग का ही कॉन्सेप्ट है, जिससे ये इनहेंस हुआ है, इसे काट दो, ठीक है। तो मिक्सिन मैक्सिन इस प्रकार से यूज होता है। इसी प्रकार से एक्सटेंड होता है। अब एक्सटेंड क्या, एक तरीके से कह लो इनहेरिटेंस का ही कॉन्सेप्ट है, जो क्या करता है, बहुत सारी वैल्यूज प्रॉपर्टीज को ये एक्सटेंड कर लेता है, नहीं कि ले लेता है, ठीक है। चलो इसे समझते हैं, इसमें क्या है, एक्सटेंड की अगर आप प्रॉपर्टी की बात करोगे तो इसमें ये बेसिक एक बंदा कैसे काम करेगा, कुछ इस प्रकार से काम करेगा, बटन बनाएगा, तमाम चीजें यूज करेगा। नूब वाला काम हो गया ना ये।
आप ऐसे नहीं लिखोगे, आप कैसे लिखोगे, इस प्रकार से लिखोगे, जो कि उसका एक इनहेंस वे है, एक बेटर वे है। तो इसको समझते हैं। कुछ स्ट्रिंग के फंक्शंस भी होते हैं, उन्हें भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि आप देख लो स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस, जैसे कि कॉट हो गया, या फिर स्टार्ट इंडेक्स हो गया, रिटर्न स्लाइस हो गया, ऐसे तमाम आप अगर आप देखोगे तो ये सारे फंक्शंस भी होते हैं, एक एक करके तमाम चीजें हैं, जैसे कि लिस्टिंग वगैरह हो गया। तो इन सारे फंक्शंस को अगर आप पढ़ना चाह रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक टारगेट पूरा करना पड़ेगा, कितने का, नॉट मोर, ओनली 100 लाइक्स का। अगर इस वीडियो पे 100 लाइक्स आते हैं तो मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगा, क्लियर है। अभी हम लोग देखते हैं एक्सटेंड वगैरह का सीन जो चल रहा है। करना कुछ नहीं है, सिंपल सा फंडा है। देखो, इसको उठाते हैं, कॉपी करते हैं, एंड यहाँ पर लाके से चिपका देते हैं। देखो, अब यही चीज अगर आप यहाँ पर देखोगे सीएसएस में जो कि कंपाइल हो चुकी है, तो वो कुछ ऐसी दिखेगी, है ना। अब देखो, वही बटन बेसिक, फिर बटन को रिपीट करेगा, बटन को सबमिट करेगा, तमाम चीजें, है ना। फालतू की क्या मतलब है, सिंपल सा आप क्या करो, आपको पता है ये सारी चीजें एक ही के अंदर आएंगी, तो आपको एक्सटेंड कर लेना ना, सिंपल सा। ये सारी प्रॉपर्टीज आपको लग रहा है कि इसमें भी यूज होने वाली है, तो आप दोबारा मत लिखो, सिंपल सा एक्सटेंड कर लो। अब नंबर ऑफ लाइन का कोड देखोगे तो ये 18 लाइन के, और जहाँ की इसकी बात करोगे तो कितने, 17 लाइन के। आप कहोगे ये बेटर ना, बेटर नहीं है। इसमें आप कर क्या रहे हो, अगर आप देखोगे तो ये सिलेक्शन पढ़े हो ना, कि स्टाइलिंग के दौरान अगर आप क्या करते हो, सेलेक्टर यूज करते हो, तमाम प्रकार के होते हैं, इसे हम कहते हैं ग्रुपिंग सेलेक्टर। आप यही चीज अगर करते हैं अलग अलग ग्रुप्स बना के, तब ये काम सेम ही करता। देखो, फिर से इन लास्ट वही चीज कहोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इसे समझ लो, फिर उसे कर दे रहा हूँ जो मैं बता रहा था। हाँ, यहाँ पे पहले लिंक कर लेते हैं अपने सीएसएस की फाइल को। तो हमने लिंक कर लिया। अभी हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे क्या किया हमने, आ, एक बटन बनाते हैं बेसिक सा, कॉपी करते हैं, क्योंकि आपको पता है मैं आलसी हूँ। अपना बटन बन गया बेसिक सा। ऐसे ही मेरे को क्या करना है, बटन रिपोर्ट बनाना है। लगभग ये सारे ऐसे ही दिखेंगे, तो मैं इसको डिव के बाद इसको पुट करके रिपोर्ट कर देता हूँ। ऐसे ही मेरे को एक और बनाना है जिसका नाम है क्या, बटन सबमिट, तो ये भी बना लेता हूँ मैं। चलो, होम पे जाता हूँ, इसमें एक डॉट लगाता हूँ, और ये मेरा कंप्लीट हो गया, क्लियर है। अब अगर मैं इसे रन करूंगा तो आप एक चीज देखोगे, मेरे पास 3 अलग अलग ऐसे बटन्स मिलेंगे, ठीक है। कहोगे 3 अलग अलग बटन्स कैसे, देखो, लगभग 2 बटन्स एक जैसे हैं। यहाँ पे अगर आप बात समझोगे तो इस बटन में मैं एक चीज और पुट अप कर देता हूँ, एज यू वांट, लाइक दैट। मैं चाहूँ तो इसको बटन भी बना सकता हूँ, एज माई विश। मैं चाहूँ तो इनको सेलेक्ट करके मैं डायरेक्ट बटन भी बना सकता हूँ, BUTTON करके, क्लियर है। तो मैं ये भी कर सकता हूँ। देखो, ये 3 बटन बन गए, ये बटन, ये बटन, ये बटन। अब मैं चाहूँ तो इस पर क्लिकेबल चीजें बनाने के लिए मैं यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे कहूंगा जैसे वाइट वाइट बेसिक बटन क्या हो सकता है, ओके बटन, ओके BTN, क्लियर है। एंड इसी प्रकार से मैं अगर कहूँ कि ये मेरा क्या है, जो रिपोर्ट का होता है, ये कि मेरा क्या है, क्लोज बटन। एंड जो भी कह लो आप अपनी भाषा में। और ये जो मेरा सबमिट का है, इसे कह दूंगा SUBMIT BTN, क्लियर है। और मैं इसे जब रन करूंगा तो सिंपल से मेरा ऐसे 3 बटन मिलेंगे। आप कहोगे ये तो मैं नॉर्मली भी कर सकता हूँ, है ना। कर सकते हो, बट डिफरेंस यही है कि अगर आप सैस का इस्तेमाल या फिर SCSS का करोगे तो आपका काम वही इफिशियंट हो जाएगा। जैसे कि एक्सटेंड करने से क्या हुआ ना, ये इतनी प्रॉपर्टी जो थी वो आपकी इसमें अवेलेबल हो गई। इन केस इन फ्यूचर अगर कुछ आप एक नया बना रहे हो, मान लो मैंने कह दिया कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक डिव बना रहा हूँ। उस डिव के अंदर मेरा क्या है, कुछ नहीं है, लॉरम का एक बहुत बड़ा पैराग्राफ है मान लो। तो मैं कह रहा हूँ उसको भी यूज करना है। क्या करोगे, सिंपल से आप डिव को लोगे, यही करोगे ना। और डिव में आप दोबारा वही प्रॉपर्टी ऐड करोगे, नहीं मेरे भाई, आप दोबारा क्यों करोगे। आप सिंपल सा पता है ना क्या करो, इसको एक्सटेंड कर लो। क्या करो, एक्सटेंड कर लो। तो कॉपी करो, यहाँ पर आकर इसे पेस्ट कर दो, तो सेम टू सेम जो प्रॉपर्टीज उसमें होंगी वो इसमें भी आ जाएंगी। अगर आप वापस आओगे तो आपको दिखेगा कि इसमें भी वही प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी। इनकेस आपको चीजें और नया करना चाह रहा हो तो आप वो भी कर सकते हो। जैसे कि मैंने कह दिया कि इसमें जो BC होगा, ऐसे मान लो BC नहीं दिया तो मैंने पहले BC दे दिया, यानी कि बैकग्राउंड कलर, ताकि आपको दिखे वो चीज। तो मेरा बैकग्राउंड कलर बहुत हल्का सा होगा, 101। मे बी ये ज्यादा हो गया, तो इसको हम एक काम करते हैं,
कुछ इतना करते हैं, क्लियर है, चलो। तो देखो कुछ इस प्रकार से मिल रहा है। तो बेसिकली अब एक्सटेंड करने से हो क्या रहा है ना, आपकी जो बनी बनाई प्रॉपर्टीज है आप उन्हीं को इस्तेमाल कर ले रहे हो। नहीं तो इस केस में मुझे क्या करना पड़ता, ये इतने लाइन ऑफ कोड्स को मुझे कॉपी करना पड़ता और मैं वापस आता और यहाँ पर सेम चीज पुट करता करता कि नहीं करता, फालतू का हो जाता मेरा। तो इस चीजों से बचने के लिए आप सेम काम एस सी एस एस की मदद से कर सकते हो बहुत इजीली, क्लियर है। तो ऐसे तमाम प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलेगी। हाँ, आगे बढ़ते हैं। कुछ टिप्स एंड कुछ ट्रिक्स भी मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, बने रहिए। सो स्ट्रिंग फंक्शंस होते हैं जो, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपने 100 लाइक्स का टारगेट पूरा कर दिया जल्द से जल्द, तो मैं तुरंत दूसरी वीडियो बना के आपको ये स्ट्रिंग फंक्शन और भी तमाम रहस्यमयी चीजें हैं उन सभी के बारे में डिस्कस करूंगा। ऐसे कॉट्स वगैरह लगाने के लिए क्या होता है, कॉट नाम का फंक्शन होता है। इसी प्रकार से str इंडेक्स के थ्रू आप इंडेक्स वगैरह गेट कर सकते हो। कहो ये तो पूरा प्रोग्रामिंग लग रहा है, हाँ प्रोग्रामिंग ही है मेरे भाई, ठीक है। इसी प्रकार से आप लूपिंग कर सकते हो, बहुत सारी चीजें, न्यूमेरिक फंक्शंस वगैरह, ऐसे तमाम चीजें, जैसे कि लिस्ट वगैरह हो गया, लिस्ट में आप अपेंड करना चाह रहे हो, कुछ हटाना चाह रहे हो, कोई भी चीज करना चाह रहे हो, तो ये सारी चीजें भी आप कर सकते हो। आप लूप वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हो, मैप वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हो, इसमें की और वैल्यूज आती है जिसके थ्रू आप इन सारी चीजों को यूज कर सको, ठीक है। ऐसी तमाम चीजें आपको मिल जाएंगी। ऐसे हैज मैप, कीज वगैरह वगैरह तमाम चीजें मिल जाएंगी आपको इंस्टेंस फंक्शन। तो अगर इन सारी चीजों के बारे में आप डिटेल में समझना चाह रहे हो, ठीक है, तो सेम चीज 2K नहीं, मैं 1K ही कह रहा हूँ। वैसे तो मेरा पहले मूड था 2K का, लेकिन अगर 1K लाइक्स भी आप हिट कर दे रहे हो, सॉरी 1K कह रहा हूँ, 100 ही कर दो चलो। इन केस आप 100 लाइक्स का ही टारगेट हिट करो, देन मैं सेकंड वीडियो ऑब्वियसली बनाऊंगा। चलो आओ कुछ टिप्स के बारे में मैं बात करता हूँ। तो टिप्स क्या क्या हो सकती हैं, जैसे कि आप वापस आओ, देखो यहाँ पे आप क्या करो, गूगल पे आना एंड गूगल पे सर्च करना। मे बी माई इंटरनेट नहीं, सिस्टम इज लिटिल स्लो। हाँ, अगर आप यहाँ पे आओगे तो आपको तमाम प्रोसेस मिलेंगे, तमाम चीज़ें मिलेंगी, सबके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इसे कट करते हैं। चलो, अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप सर्च करना क्या, SCSS टू CSS ट्रांसलेटर। इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, आप अपने SCSS में लिखा हुआ कोड CSS में कन्वर्ट करा सकते हो। जैसे तमाम जगहों पे अगर आप जाओगे तो बहुत सारे लोग SCSS में ही कोड करते हैं, तो यहाँ पे अगर आप आओगे तो SCSS टू CSS कन्वर्ट कर सकते हो, जिसकी हेल्प से आपका इजीली वर्क कर सकता है। सो हल्का सा स्लो है, कोई दिक्कत नहीं है, हम खोल देंगे इसको। खुल जा भाई। ये गूगल क्या कर रहा है वैसे, देखो यहाँ पे तमाम कन्वर्जन्स के डिफरेंट डिफरेंट साइट्स आ गई हैं। आप किसी भी साइट का इस्तेमाल करके आप उसे कन्वर्जन का या फिर तमाम चीजें आप कर सकते हो। वैसे यहाँ CSS सॉरी SCSS की ऑफिशियल साइट है, आप चाहो तो उसका भी यूज कर सकते हो, उसके थ्रू भी बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो, उसके डॉक्यूमेंटेशन वगैरह को आप पढ़ सकते हो। या फिर इफ यू वांट यू कैन यूज दिस आल्सो। बेसिकली गाइड्स का एक यहाँ पे सेक्शन आता है, जैसे सैज लैंग की .com की साइट के अंदर जब स्लैश आप गाइड वाले पार्ट पे जाओगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। हल्का सा स्लो है, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेंगे हम लोग। इन कीज को आप पहले बंद कर दो फिर से यहाँ की। देखो आ गया। तो ये जो साइट आपको दिख रही है ये क्या है, आपके SCSS की ऑफिशियल साइट है, यानी कि सास की ऑफिशियल साइट है, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह को पढ़ सकते हो, उसमें तमाम चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि क्या है सेस, क्या है आया क्यों, क्या चीज़ें हुई इसमें, ठीक है। जैसे कि आप एक और तरीका इस्तेमाल कर सकते हो, SCSS वॉच इनपुट CSS आउटपुट CSS, ठीक है।
तो ये सारा झमेला नहीं करने का मैंने आपको सिंपल सा तरीका बताया ना, एक एक्सटेंशन आता है लाइव सास करके, आप उसे इंस्टॉल कर लोगे, उसके बाद आपको ये सारी चीजें लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो पहले क्या करना पड़ता था, एससीएसएस वॉच करके आपको लिखना पड़ता था, ठीक है। ऐसे वेरिएबल के कॉन्सेप्ट्स हो गए, जैसे कि ये देखो, आप एससीएसएस में ऐसे लिखोगे, सैस में यही चीज ऐसे लिखोगे, और सीएसएस में जाने के बाद ऐसे हो जाएंगे। आप कहोगे ये तो कोड मेरा छोटा हो गया। नहीं, छोटा से नहीं मतलब है, आप उसमें बहुत सारी चीजों को ध्यान दोगे। देखो जैसे कि नेस्टिंग का कॉन्सेप्ट हो गया, अगर आप वही चीज सैस में देखोगे तो कितना अच्छा सा ऐसे है, ऐसे उसमें देखोगे तो कचड़ा हो रखा है एक ही में मिक्स कर करके। पार्टीशंस कर सकते हो, मॉड्यूल्स बना सकते हो, जैसे मैंने कहा आप इस प्रकार से बनाओ, जैसे यूज किया मैंने बेस को। अब बेस क्या है, एक अलग है, देखो बेस डॉट सीएसएस है और ये क्या है, बेस है। तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हो। मिक्सिंस वगैरह हैं, जैसे कि जो मैंने अभी जस्ट बताया उसी का सारा रिकैप एक तरीके से कह लो। एक्सटेंड इनहेरिटेंस हो गया, आप कैसे यूज कर सकते हो एक्सटेंड के थ्रू। ऑपरेटर्स होते हैं बहुत सारे, जिस ऑपरेटर्स के थ्रू आप सारी चीज़ों को कर सकते हो, जैसे मैट डॉट डिव, अब ये डिवाइड डिवीजन का काम करेगा ऑटोमेटिक इन सारी चीज़ों को यूज़ करके। ऐसे तमाम ऑपरेशंस वगैरह भी मिल जाते हैं। आप और अगर इसे एक्सप्लोर करोगे अपने हिसाब से तो बेटर चीज़ें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। इनके कुछ ब्लॉक्स हैं, गाइड डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं। इंस्टॉलेशन का प्रोसेस समझ सकते हो। प्लेग्राउंड ये लोग देते हैं, प्लेग्राउंड में क्या हो सकता है, आप अपने कोड को लिख के उसे चेंज करा सकते हो। जैसे कोई भी अगर आप कोड उठाओ, उसे यहाँ पे पुट करके आप उसे अगर चाहो तो चेंज कर सकते हो। जैसे इन केस मान लो मैंने अपना ही कोड उठाया, इसको हटा देते हैं एंड यही कोड लेते हैं, मान लो मैंने इसको कॉपी किया और मैं वापस जाता हूँ उसी साइट पे और मैं आकर यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, तो मेरे को क्या मिलेगा, इसी का ये एक्सटेंडेड पार्ट, यानी कि ये आपका एस सी एस का हुआ है और ये आपका क्या है, सी एस एस के अंदर का कोड है। तो ये सारी चीजें 26 से 25 का हो गया, एक लाइन रिड्यूस हो गया, अरे एक लाइन से क्या हो जाएगा, है ना। चलो, कंप्रेस्ड पार्ट में भी आप कह सकते हो, ये एक्सपेंडेड पार्ट है और ये कंप्रेस्ड पार्ट, वही सारी चीजें एक लाइन में हो गई हैं, आप ये भी कर सकते हो। तो बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। ये जो सैस की साइट है, इसको नेटलीफाई एंड मैक्स सोडियम तमाम वेबसाइट्स से सपोर्ट भी करती हैं, ठीक है। वापस जाते हैं बैक में, एंड तमाम चीज़ें ऐसे लर्न सीएसएस पे जाओगे तो आप इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को एक्सप्लोर कर सकते हो, जिसमें और डिटेल में सारी चीज़ों को समझाया गया है। तो इन केस इस सीएसएस यानी कि एस सीएसएस की जर्नी में आपको और भी कोई डाउट रहा हो या फिर कोई रिकमेंडेशन, कोई भी गाइडेंस, कोई भी चीज़ें अगर आपको है, सजेशन देना चाह रहे हो, कुछ भी करना चाह रहे हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो एंड देख लो वही सारी चीज़ें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई चीज़ है, तो आप मेरे से डिस्कस करिएगा इंस्टाग्राम पे। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।